बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेडिकोस्फीयर। आज के इस वीडियो लेक्चर में एनाटॉमी ऑफ द स्कल के लेक्चर नंबर 7 लेटरल व्यू ऑफ द स्कल को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लेटरली कौन कौन से बोन्स मौजूद होते हैं, कौन से सूचर्स मौजूद होते हैं और हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं लेटरल व्यू ऑफ द स्कल में। तो ये मैं आपको बताऊंगा भी और आपको 3D एनिमेशन के ज़रिए दिखाऊंगा भी। तो लेटरल व्यू ऑफ द स्कल में हमारे पास कौन कौन से बोन्स है, तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। 3D एनिमेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास 3D स्ट्रक्चर है स्कल का। तो जो लेटरली आप देख सकते हो कि लेटरली हमारे पास कौन कौन से बोन्स हैं, तो बोन को हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया है। तो हमारे पास जो पेरेंटल बोन है, तो ये हमारे पास जो है लेटरली मौजूद होता है। जो पेराइटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, इस तरीके से जो स्पिनाइड का ग्रेटर विंग है, ज़ाइगोमेटिक बोन है, मैंडिबल के कुछ हिस्से हैं जो कि लेटरली हमारे पास मौजूद होते हैं। तो इनको जो है डीपली डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो जो आपको नज़र आ रहा है ये बोन्स, तो ये हमारे पास लेटरल व्यू ऑफ द स्कल में हमारे पास मौजूद होते हैं। तो जो बोन्स है तो इनके दरमियान सूचर्स बनते हैं, जो जॉइंट्स बनते हैं जो कि इन दो बोन्स को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, तो इसको हम सूचर्स कहते हैं। तो हमने जो क्रेनियल सूचर का टॉपिक है, तो इसमें हमने सूचर को जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो वो उस वीडियो को लाजमी देखें, ताकि क्योंकि उस वीडियो के बगैर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो हमारे पास जो पेरेंटल बोन एंड पेराइटल बोन के दरमियान जो सूचर बनता है, तो इसको हम कहते हैं कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर जो है हमारे पास मौजूद होता है फ्रंटल बोन एंड पेराइटल बोन्स के दरमियान, तो ये हमारे पास लेटरली मौजूद होता है। इसके बाद जो ऑक्सीपिटल बोन है एंड पेराइटल बोन है, तो इनके दरमियान भी सूचर बनता है। ये ऑक्सीपिटल बोन एंड ये पेराइटल बोन, तो इनके दरमियान जो सूचर बनता है, तो इसको हम कहते हैं लिम्फोइड सूचर, जो कि हमारे पास लेटरली मौजूद होता है। एक हमारे पास कोरोनल सूचर, एक लिम्फोइड सूचर। इसके बाद हमारे पास एक स्क्वास्मस सूचर होता है, जो कि टेम्पोरल बोन को पेराइटल बोन एंड टेम्पोरल को फ्रंटल एंड टेम्पोरल को ऑक्सीपिटल, ये जो तीन बोन्स है, तो इसको टेम्पोरल बोन से जो है अलहदा करते हैं या इनसे मिलाते हैं, तो इस सूचर को हम कहते हैं स्क्वास्मस सूचर। जो ये टेम्पोरल बोन है और जो पेराइटल बोन या टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल एंड जो ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड है, तो इनके दरमियान जो सूचर बनता है ओवरऑल सूचर, तो इसको हम कहते हैं स्क्वास्मस सूचर। इसके बाद जो स्पिनाइड का ग्रेटर विंग है ये वाला, इसको हम कहते हैं ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड, तो ये भी हमारे पास लेटरली मौजूद होता है। तो हमने जो है जो समरी के तौर पर पढ़ा कि हमारे पास कौन कौन से बोन्स हैं और इनके दरमियान जो सूचर बनते हैं जो लेटरली मौजूद होता है, तो इसको हमने आपको दिखा दिया। इसके बाद जो है बढ़ते हैं अपने नोट्स की जानिब के कौन कौन से और पार्ट्स जो है हमारे पास लेटरली मौजूद होते हैं। तो सूचर को हमने डिस्कस किया, जो कि जो कोरोनल सूचर है, तो ये भी हमारे पास मौजूद होता है। फ्रंटल एंड पेराइटल बोन के दरमियान सैजिटल सूचर, जो दो पेराइटल बोन्स के दरमियान जो सूचर बनता है लिम्फोइड सूचर, जो कि ऑक्सीपिटल एंड पेराइटल बोन के दरमियान, और स्क्वास्मस सूचर जो कि टेम्पोरल एंड पेराइटल बोन के दरमियान जो सूचर बनता है, तो ये हमारे पास लेटरली जो है मौजूद होते हैं, जो कि लेटरल व्यू ऑफ द स्कल में हमारे पास होते हैं। इसके बाद जो है टेम्पोरल जो है ये एक मेन पार्ट है, जो कि लेटरल व्यू ऑफ द स्कल में हमारे पास नज़र आते हैं लेटरली। तो जो पार्ट ऑफ टेम्पोरल है, तो इसमें हमारे पास जो स्क्वास्मस पार्ट है, टिम्पेनिक पार्ट है, मेस्टोइड प्रोसेस है, स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस है एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस है। तो ये हमारे पास जो है टेम्पोरल के पार्ट्स होते हैं। स्क्वास्मस पार्ट, टिम्पेनिक पार्ट, मेस्टोइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस, ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस, और जो हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस है। तो ये भी मैं आपको 3D एनिमेशन के जरिए दिखाऊंगा कि ये पार्ट कौन कौन से हैं और जो टेम्पोरल बोन में ये हमारे पास कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास है टेम्पोरल बोन। तो ये जो टेम्पोरल बोन है, तो इनमें हमारे पास जो पार्ट्स बनते हैं जो कि लेटरली मौजूद होते हैं, तो इसमें हमारे पास जो स्क्वास्मस पार्ट है, स्क्वास्मस पार्ट, इसको हम कहते हैं स्क्वास्मस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, तो ये भी हमारे पास लेटरली मौजूद होता है। इसके बाद हमारे पास टिम्पेनिक पार्ट, यानी जो टिम्पेनिक जो पार्ट है, तो ये टेम्पोरल बोन का हिस्सा है, लेकिन ये हमारे पास जो है एयर में मौजूद होता है। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है एयर में हमारे पास, तो इसको हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो बाहर हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस इसके साथ बनता है, और अंदर हमारे पास इंटरनल ऑडिटरी मियाटस। तो ये जो टिम्पेनिक पार्ट है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, एक्सटर्नल
एडिटरी मीटर्स से इंटरनल एडिटरी मीटर्स, तो ये हमारे पास जो एयर बोन है तो इनमें हमारे पास मौजूद होते हैं, लेकिन जो पार्ट होता है तो ये टेम्पोरल का पार्ट होता है। इसके बाद जो है मेस्टोइड प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है तो इसको हम कहते हैं मेस्टोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, तो ये भी हमारे पास लेटरली मौजूद होता है। इसके बाद हमारे पास एक और प्रोसेस है जिसको हम स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं, तो स्टाइलॉइड प्रोसेस भी हमारे पास जो टेम्पोरल बोन का हिस्सा है और जो लेटरली हमारे पास मौजूद होता है। इसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल एडिटरी मेटस मौजूद होता है, इसको हम एक्सटर्नल एक्वास्टिक मेटस भी कहते हैं या एक्सटर्नल एडिटरी मेटस भी कहते हैं, जो कि एयर में मौजूद होता है और जो टेम्पोरल बोन है तो इनका हिस्सा होता है। तो यूँ हमारे पास जो टेम्पोरल बोन के पार्ट्स है, स्क्वासमस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है तो इसको हम स्क्वासमस पार्ट कहते हैं। इसके बाद जो टिम्पैनिक जो एयर वाला पार्ट है तो इसको हम टिम्पैनिक पार्ट कहते हैं। इसको हम मेस्टोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन कहते हैं, जो कि इससे एक मसल भी राइज होता है जिसको हम स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल कहते हैं, जो कि हमारे पास नेक मसल है। तो ये मेस्टोइड प्रोसेस के नीचे जो है यानी मेस्टोइड प्रोसेस से ही राइज होते हैं हमारे पास नेक में जो मसल मौजूद होता है जिसको हम स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल कहते हैं, तो ये हमारे पास मेस्टोइड प्रोसेस से राइज होता है। इसके बाद ये जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। जो एक्सटर्नल एडिटरी मेटस है तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया, जो कि टेम्पोरल बोन का हिस्सा है लेकिन हमारे पास आते हैं एयर में। इसके बाद जो है हमारे पास और जो स्ट्रक्चर है तो इनको भी डिस्कस करेंगे। टेम्पोरल बोन के बाद जो है हमारे पास ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड भी आता है, जो कि स्पिनाइड का हिस्सा होता है। तो ये हमारे पास ये जो है ये हमारे पास स्पिनाइड बोन है, तो स्पिनाइड बोन का ये वाला हिस्सा जो कि लेटरली मौजूद होता है तो इसको हम कहते हैं ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड, तो ये भी हमारे पास लेटरली मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड। इसके बाद जो है हमारे पास जो मैंडिबल बोन है तो इनके जो पार्ट्स है तो ये भी हमारे पास जो लेटरल व्यू ऑफ द स्कल में हमारे पास आते हैं। तो जो ये मैंडिबल बोन है, तो जो मैंडिबल बोन का जो रेमस पार्ट है, रेमस ये इस पार्ट्स को हम कहते हैं रेमस ऑफ मैंडिबल, तो ये भी हमारे पास लेटरल व्यू ऑफ द स्कल में आते हैं। इसके बाद जो बॉडी है तो ये भी हमारे पास जो लेटरल व्यू ऑफ द स्कल में हमारे पास आते हैं। तो मैंडिबल के दो पार्ट्स हमारे पास, एक रेमस या रेमाई ऑफ मैंडिबल और दूसरा हमारे पास बॉडी ऑफ मैंडिबल, जो कि लेटरल व्यू ऑफ द स्कल में हमारे पास मौजूद होते हैं। इसके बाद एक जो है एक टर्मिनोलॉजी है टिलियन, तो इसको भी डिस्कस करते हैं कि टिलियन क्या है। तो टिलियन वो पार्ट है जो कि हमारे पास पेराइटल एंड ग्रेटर विंग और स्पिनाइड के दरमियान जो पॉइंट बनता है तो इसको हम टिलियन कहते हैं। द थिनेस्ट पार्ट ऑफ एंटीरियर इंपीरियर कॉर्नर ऑफ पेराइटल बोन, यानी जो पेराइटल बोन है तो इसके एंटीरियरली मौजूद होता है लेकिन इंपीरियर हमारे पास नीचे की जानिब मौजूद होता है, तो ये आर्टिकुलेट होता है विद ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड। तो जो ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड है तो इसके साथ कनेक्शन बनाता है, तो इसको हम कहते हैं टिलियन। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास पेराइटल बोन है, तो पेराइटल के जो एंटीरियर पार्ट यानी जो कॉर्नल सूचर वाला हिस्सा है तो ये हमारे पास जो ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड के साथ मिलता है, तो इस जो कनेक्शन बनाता है तो इस पॉइंट को हम कहते हैं टिलियन। तो ये जो पॉइंट बनता है हमारे पास ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड एंड जो एंटीरियर पार्ट है पेराइटल बोन का एंटीरियर जो कनेक्शन बनाता है ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं टिलियन। ये वाला जो पॉइंट बनेगा तो इसको हम कहते हैं टिलियन। जो टिलियन है तो ये इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी ज़्यादा है, किस लिहाज से, तो ये भी डिस्कस करते हैं। टिलियन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ मेनिंजियल आर्टरीज एंड वेन्स। ये हमारे पास इस वजह से भी अहमियत का हामिल है क्योंकि इसमें हमारे पास जो मेनिंजियल आर्टरीज एंड वेन्स होती है, जो इंटीरियर डिवीजन होते हैं मेनिंजियल आर्टरीज एंड वेन, तो यहाँ से जो है वो गुजरते हैं, तो इस वजह से भी टिलियन जो है अहमियत का हामिल है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी ज़्यादा है। तो टिलियन वो पॉइंट है कि जो पेराइटल बोन आर्टिकुलेट होता है ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड के साथ, तो जो कनेक्शन बनाता है इंटीरियर पार्ट ऑफ द पेराइटल बोन इंटीरियरली कनेक्शन बनाता है ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड के साथ, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं टिलियन। और अहमियत इस वजह से है क्योंकि इसमें जो इंटीरियर डिवीजन ऑफ मेनिंजियल आर्टरीज एंड वेन्स वो जो है वो मौजूद होते हैं, तो इस वजह से भी अहमियत का हामिल है। इसके बाद जो है हमारे पास सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड इंफीरियर टेम्पोरल लाइन को भी डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास जो ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन है, यानी इस तरह से जो फ्रंटल बोन है तो इससे जो है लाइन इराइज होता है,
ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस से गुजरता है और एक लेंथ तो ये डाइवर्ज हो जाता है सुपीरियरली और इन्फीरियरली जो है वो डाइवर्ज हो जाता है। तो जो सुपीरियरली डाइवर्ज होता है तो इसको हम कहते हैं सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, और जो नीचे वाला होता है तो इसको हम इंफीरियर टेम्पोरल लाइन। इसको टेम्पोरल लाइन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये टेम्पोरल से गुजरते हैं ना, तो इस वजह से इसको सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड इंफीरियर टेम्पोरल लाइन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक फोसा बनता है जिसको हम टेम्पोरल फोसा कहते हैं, जो कि इंफीरियर टेम्पोरल लाइन होता है। तो इसके नीचे हमारे पास एक फोसा बनता है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर टेम्पोरल लाइन के नीचे जो फोसा बनता है तो इसको हम कहते हैं टेम्पोरल फोसा, जो कि हमारे पास टेम्पोरल बोन की जो इंफीरियर साइड है तो वहाँ पर मौजूद होता है। इसके बाद जो टेम्पोरल फोसा है तो इसके अलावा हमारे पास एक और फोसा भी बनता है जिसको हम कहते हैं इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, जो कि इंफ्रा टेम्पोरल क्रस्ट जो स्पिनाइड का हिस्सा होता है। तो इसके नीचे जो फोसा बनता है तो इसको हम कहते हैं इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। इंफ्रा टेम्पोरल फोसा लाइज बिलो द इंफ्रा टेम्पोरल क्रस्ट ऑन स्पिनाइड ऑन ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड। तो यू आप 3D एनिमेशन में देख सकते हो, ये जो है हमारे पास ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड है। तो इनके जो नीचे साइड पर टेम्पोरल के नीचे साइड और जो ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड है तो उनके नीचे साइड पर हमारे पास इंफ्रा टेम्पोरल फोसा बनता है। तो ये वाला जो फोसा है ये वाला, तो इसको हम कहते हैं इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो ये हमारे पास जो इंफ्रा टेम्पोरल क्रस्ट होता है तो इसके नीचे बनता है। तो इनके जो सुपीरियरली हमारे पास क्रस्ट होता है तो इसको हम कहते हैं इंफ्रा टेम्पोरल क्रस्ट ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड। जो ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड में हमारे पास क्रस्ट बनता है तो इसको हम कहते हैं इंफ्रा टेम्पोरल क्रस्ट, ये वाला हिस्सा। और इनके जो नीचे इंफीरियरली हमारे पास फोसा बनता है तो इसको हम कहते हैं इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो यूँ हमारे पास सुपीरियरली इंफ्रा टेम्पोरल क्रस्ट मौजूद होता है और इनके जो इंफीरियरली हमारे पास इंफ्रा टेम्पोरल फोसा मौजूद होता है। इसके बाद हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, यानी वो फिशर जो टेरिगोइड प्रोसेस ऑफ स्पिनाइड एंड मैक्सिला के दरमियान जो बनता है तो इसको हम टेरिगो मैक्सिलरी फिशर कहते हैं। So pterygo maxillary fissure is a vertical fissure lies between pterygoid process of sphenoid bone and the back of maxilla। जो back of maxilla होता है तो ये greater wing of sphenoid जो होता है तो इसके जो इंटीरियर हमारे पास टेरिगोइड फ्लोसिस बनता है। जो टेरिगोइड फ्लोसिस बनता है हमारे पास स्पिनॉइड बोन में, तो इनके साथ जो कनेक्शन बनाता है मैक्सिला, जो इंटीरियर व्यू जो पोस्टीरियरली कनेक्शन बनाता है हमारे पास टेरिगोइड फ्लोसिस ऑफ स्पिनॉइड के साथ, तो ये हमारे पास फिशर बनाता है जिसको हम टेरिगो मैक्सिलरी फिशर कहते हैं। नाम से ही जाहिर है कि टेरिगोइड फ्लोसिस ऑफ स्पिनॉइड एंड मैक्सिला के दरमियान जो फिशर बनता है। तो ये हमारे पास जो स्पिनॉइड का बोन है तो स्पिनॉइड का ये वाला हिस्सा जिसको हम टेरिगोइड फ्लोसिस कहते हैं, जो टेरिगोइड फ्लोसिस है स्पिनॉइड का ये वाला हिस्सा, तो ये जो है इंटीरियरली कनेक्शन बनाता है पोस्टीरियर यानी बैक ऑफ द मैक्सिला। तो जो बैक ऑफ द मैक्सिला है तो ये कनेक्शन बनाता है टेरिगोइड फ्लोसिस के साथ। तो ये यूँ हमारे पास एक फिशर बनता है जिसको हम टेरिगो मैक्सिलरी फिशर कहते हैं। तो यूँ आप देख सकते हो ये मैक्सिला बोन है, और जो मैक्सिला जो बोन है तो इसकी जो पोस्टीरियर साइड तो ये कनेक्शन बनाता है टेरिगोइड फ्लोसिस, जो टेरिगोइड फ्लोसिस और स्पिनॉइड बोन है तो इसके साथ जो कनेक्शन बनाता है ये जो फिशर बनते हैं तो इसको हम कहते हैं टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। तो इस जो मिडिल ये आता है टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, तो ये हमारे पास टेरिगो पैलेटाइन फोसा को जो है वो बनाता है। तो टेरिगो पैलेटाइन फोसा को भी डिस्कस करते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने नोट्स की जानिब। तो इसमें आप देख सकते हो टेरिगो पैलेटाइन फोसा लीड्स मीडियली इनटू टेरिगो पैलेटाइन फोसा, जो कि टेरिगो मैक्सिलरी फिशर है तो ये मीडियली हमारे पास टेरिगो पैलेटाइन फोसा जो है वो बनाते हैं। तो टेरिगो पैलेटाइन फोसा क्या है, तो ये हमारे पास मौजूद होता है डीप टू द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, जो कि हमने इंफ्रा टेम्पोरल फोसा को डिस्कस किया, जो कि हमारे पास इंफ्रा टेम्पोरल क्रस्ट के नीचे होता है। तो ये हमारे पास डीप यानी इनर साइड पर मौजूद होता है। टेरिगो पैलेटाइन फोसा इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के इनर साइड पर मौजूद होता है। और जो बैक ऑफ द मैक्सिला है यानी मैक्सिला की जो पोस्टीरियर साइड है तो वहाँ पर टेरिगो पैलेटाइन फोसा बनता है। ये टेरिगो पैलेटाइन फोसा जो है बनता है बिटवीन टेरिगोइड फ्लोसिस ऑफ स्पिनॉइड एंड मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी। जो मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी एंड टेरिगोइड फ्लोसिस के दरमियान जो फोसा बनते हैं तो इसको हम टेरिगो पैलेटाइन फोसा कहते हैं। तो ये आप देख सकते हो।
ये टेरिगोइड कैनाल है, और जो मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी है, तो इसके दरमियान जो पोसा बनता है तो इसको हम कहते हैं टेरिगोपेलेटाइन पोसा। ये वाला जो पोसा बनता है तो इसको हम कहते हैं टेरिगोपेलेटाइन पोसा। टेरिगोपेलेटाइन पोसा की जो लोकेशन है तो ये हमारे पास द डीप है एम्परा टेम्पोरल जो पोसा है तो इसके डीपली हमारे पास मौजूद होता है। स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो ये एम्परा टेम्पोरल क्रस्ट है और ये एम्परा टेम्पोरल पोसा है। तो इसके जो अंदर साइड पर हमारे पास क्या बनता है टेरिगोपेलेटाइन पोसा, यानी डीप टू द एम्परा टेम्पोरल पोसा। और हमारे पास जो लोकेशन है मैक्सिला के लिहाज से तो ये मैक्सिला के बैक साइड पर, यानी पोस्टीरियर ऑफ द मैक्सिला हमारे पास जो टेरिगोपेलेटाइन पोसा है वो बनता है। इसके बाद जो ये जो बनता है तो टेरिगोइड प्रोसेस, ये हमारे पास टेरिगोइड प्रोसेस है स्पिनाइड का। और जो मैक्सिलर ट्यूबरोसिटी है तो इसके दरमियान जो पोसा बनता है तो इसको हम टेरिगोपेलेटाइन पोसा कहते हैं। इसके बाद जो है इसकी लोकेशन को डिस्कस करेंगे कि टेरिगोपेलेटाइन पोसा के इंटीरियरली क्या है, लेटरली क्या है, मीडियली क्या है। तो ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली आपको बता भी दिया। तो इंटीरियरली हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मैक्सिला जो है वो मौजूद होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेरिगोपेलेटाइन पोसा जो है वो मैक्सिला के पोस्टीरियर साइड पर मौजूद होता है। तो इसके इंटीरियरली हमारे पास क्या आएगा, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला आएगा। लेटरली हमारे पास टेरिगो मैक्सिलरी फिशर आएगा। जो टेरिगोइड प्रोसेस ऑफ स्पिनाइड एंड मैक्सिला के दरमियान जो फिशर बनता है तो इसको हम टेरिगो मैक्सिलरी फिशर कहते हैं। तो जो टेरिगो मैक्सिलरी फिशर है तो ये जो है हमारे पास लेटरली मौजूद होता है टेरिगोपेलेटाइन पोसा के। मिडिल हमारे पास जो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पेलेटाइन बोन होता है तो ये हमारे पास मिडियली मौजूद होता है। और पोस्टीरियरली हमारे पास जो ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड है एंड टेरिगोइड प्रोसेस है स्पिनाइड का, तो ये हमारे पास पोस्टीरियरली आते हैं। तो ये आप देख सकते हो ये हमारे पास है टेरिगोपेलेटाइन पोसा। तो इसके जो इंटीरियर हमारे पास जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला मौजूद होता है, ये मैक्सिला बोन है तो इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस है तो ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो टेरिगोपेलेटाइन पोसा है तो इंटीरियर हमारे पास बैक ऑफ द मैक्सिला आता है। लेटरली हमारे पास जो है टेरिगो मैक्सिलरी फिशर आता है। वो फिशर जो कि हमारे पास मैक्सिला एंड टेरिगोइड प्रोसेस के दरमियान जो फिशर बनता है तो इसको हम टेरिगो मैक्सिलरी फिशर कहते हैं। तो ये हमारे पास लेटरली आते हैं। इसके बाद जो है मिडियली हमारे पास जो परपेंडिकुलर प्लेट होता है पेलेटाइन बोन का, तो ये हमारे पास मिडिल आता है। तो जो पेलेटाइन बोन है ये वाला जो बोन है तो ये पेलेटाइन बोन है। तो ये हमारे पास पेलेटाइन बोन है। तो जो पेलेटाइन बोन का ये जो है परपेंडिकुलर प्लेट है, तो ये जो परपेंडिकुलर प्लेट है तो ये जो है एंटीरियरली हमारे पास जाता है। और जो पेलेटाइन बोन है तो जो टेरिगोपेलेटाइन फोसा है तो इसकी मिडिल हमारे पास जो पेलेटाइन बोन का जो परपेंडिकुलर प्लेट है तो वो हमारे पास मौजूद होता है। ये जो है हमारे पास परपेंडिकुलर प्लेट है तो ये हमारे पास मिडिली मौजूद होता है टेरिगोपेलेटाइन फोसा के। इसके बाद जो है पोस्टीरियरली हमारे पास मौजूद होता है ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड। तो जो टेरिगोपेलेटाइन फोसा है वो जो बनता है तो इसके जो पोस्टीरियरली हमारे पास जो ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड है ये वाला, और जो इसके बाद जो टेरिगोइड प्रोसेस है स्पिनाइड का, तो ये दो पार्ट्स हमारे पास पोस्टीरियरली आते हैं टेरिगोपेलेटाइन फोसा के। इसके बाद जो टेरिगोपेलेटाइन पोसा है तो इसमें कंटेंट्स होते हैं, यानी मैक्सिलरी नर्व, मैक्सिलरी आर्टरी, नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल, टेरिगोपेलेटाइन गैंग्लियन, वेन्स एंड लिम्फेटिक आल्सो पास फ्रॉम द टेरिगोपेलेटाइन पोसा। जो आर्टरीज है और जो हमारे पास जो गैंग्लियन है, वेन्स है, लिम्फेटिक्स है, तो इसके लिए जो है एक एज अ पाथवे भी काम करता है। ये भी हमारे पास इससे जो है वो ड्रेन आउट होते हैं और जो सप्लाई होता है तो वो जो है वो प्रोवाइड करता है। हमारे पास जो टेरिगोपेलेटाइन फोसा है तो ये हमारे पास एक कॉन शेप्ड पेयर डिप्रेशन है, यानी कॉन शेप्ड जो है वो इख्तियार कर लेता है। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो ये। तो जो हमारे पास जो एंटीरियरली मौजूद होता है यानी बाहर की जान, तो वो एम्परा टेम्पोरल पोसा होता है, जो कि हमने 3D एनिमेशन के जरिए आपको दिखा भी दिया था। तो जो एम्परा टेम्पोरल फोसा होता है
तो इससे जो है इसके अंदर साइड पर हमारे पास टेरिगो मैक्सिलरी फिशर जो है वो मौजूद होता है। फिर इसके जो अंदर होता है तो टेरिगो पेलेटाइन फोसा, और टेरिगो पेलेटाइन फोसा के फिर इनर साइड पर हमारे पास स्पिनो पेलेटाइन फोसा बनता है, और स्पिनो पेलेटाइन फोसा के जो फिर और भी अंदर हमारे पास नेजल कैविटी। तो हमारे पास इस जो है ऑर्डर से आपने याद करना है कि सबसे पहले इम्पेरा टेम्पोरल फोसा होता है, इसके बाद हमारे पास टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, इसके बाद टेरिगो पेलेटाइन फोसा एंड स्पिनो पेलेटाइन फोसा। तो एक कॉन शेप जो है पेरा डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एडॉप्ट कर लेता है। तो ये आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है इम्पेरा टेम्पोरल फोसा होता है। इसके इनर साइड पर हमारे पास जो है जो टेरिगो पेलेटाइन फोसा होता है। टेरिगो पेलेटाइन फोसा के इनर साइड पर हमारे पास जो है जो स्पिनो पेलेटाइन फोरामिना बनता है या स्पिनो पेलेटाइन फोसा बनता है, और स्पिनो पेलेटाइन फोसा के जो अंदर साइड पर फिर नेजल कैविटी स्टार्ट होती है। तो नेजल कैविटी हमारे पास जो है बाहर की साइड, नेजल कैविटी के अंदर हमारे पास जो है स्पिनो पेलेटाइन फोसा, फिर इसके बाद जो है टेरिगो पेलेटाइन फोसा, इसके बाद टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, और ये हमारे पास इम्पेरा टेम्पोरल फोसा जो है सबसे इनर साइड पर मौजूद होता है। तो आपने इस ऑर्डर से आपने याद करना है। तो आज की वीडियो में हमने जो है लेटरल व्यू ऑफ द स्कल को डिस्कस कर लिया। लेटरल व्यू ऑफ द स्कल में जो बोन्स आते हैं, जो सूचर्स मौजूद होते हैं, टिलियन भी हमने डिस्कस कर लिया, जो इम्पेरा एंड सुपीरियर टेम्पोरल लाइन को भी डिस्कस कर लिया, फोसास को भी डिस्कस कर लिया, जो टेरिगो पेलेटाइन फोसा है। तो सारा कुछ जो है हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने की वजह से ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे से कमेंट्स करें, ताकि मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन लाजमी दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचाई जा सके। दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी आसान हो इस टॉपिक को समझने में। थैंक यू सो मच।